हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ड्रग्स कनेक्शन में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ हुई। एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम ने की पूछताछ। टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल। एनसीबी ने दीपिका से आज ड्रग्स को लेकर कई तीखे सवाल पूछे। ड्रग्स चैट वाले नंबर और करिश्मा से जुड़े कई सवाल भी पूछे गए। दीपिका के मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी एनसीबी ने पूछताछ की। सुशांत केस की मिस्ट्री अब ड्रग्स कनेक्शन के फेर में फंस चुकी है। करिश्मा और दीपिका से अलग अलग पूछताछ के बाद एनसीबी ने दोनों को आमने सामने बैठाया। एनसीबी की डिप्टी डायरेक्टर ने किए कई सवाल जवाब। एनसीबी की पूछताछ में दीपिका ने ड्रग्स चैट की बात कबूली। करिश्मा और दीपिका के बीच हुई थी ड्रग्स को लेकर बातचीत। कोको क्लब की पार्टी के लिए मंगाया था ड्रग्स। श्रद्धा कपूर ने एनसीबी की पूछताछ में खुलासा किया कि सुशांत वैनिटी वैन और फिल्म के सेट पर लेते थे ड्रग्स। खुद के ड्रग्स के सवालों पर किया इनकार। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने सारा अली खान को भी पूछताछ के लिए बुलाया। ड्रग पेडलर ने दी थी सारा की जानकारी। रिया के बयान में भी सारा का जिक्र है। सारा अली खान ने भी एनसीबी की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। कहा फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत लेते थे ड्रग्स। 2018 में सुशांत के साथ सारा ने केदारनाथ फिल्म की थी। खुद के ड्रग्स लेने के सवाल पर किया इनकार। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर का मोबाइल जब्त किया। मोबाइल की फॉरेंसिक जांच होगी। सिमोन खंबाटा, रकुलप्रीत का मोबाइल भी जब्त हुआ। फिल्म डायरेक्टर क्षितिज रवि प्रसाद को एनसीबी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। शुक्रवार से एनसीबी की हिरासत में थे क्षितिज। एनसीबी की पूछताछ में क्षितिज प्रसाद ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की। एनसीबी ने करीब 10 घंटे की थी पूछताछ। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने 4 जगहों पर छापेमारी की। क्षितिज प्रसाद से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई के अंधेरी इलाके में की गई छापेमारी। धर्मा प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर हैं क्षितिज प्रसाद। जोमेटो की ड्रेस में बॉलीवुड तक ड्रग्स पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। आरोपी के मोबाइल फोन में फिल्म से जुड़े शब्दों के चैट मिले। ड्रग्स मामले में पूछताछ के बाद एनसीबी का बयान, अभी किसी को दोबारा समन नहीं। ड्रग्स मामले में अब तक की जांच की समीक्षा करेंगे। अगले 2 दिन में डीजी को भेजी जाएगी ड्रग्स केस जांच की अब तक की रिपोर्ट। अलग अलग रिपोर्ट सबमिट करेंगे मुंबई जोनल और दिल्ली एसआईटी की टीम। बेंगलुरु ड्रग्स केस में एक टीवी एंकर को केंद्रीय क्राइम ब्यूरो ने पूछताछ के लिए बुलाया। हाल ही में कोरियोग्राफर किशोर अमन शेट्टी भी हुए थे गिरफ्तार। मुंबई में शाहरुख खान के बंगले के बाहर सुशांत को न्याय देने की मांग वाले पोस्टर लगाए गए। पोस्टर लगाने वाले की कोई जानकारी नहीं। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की 2 घंटे तक मुलाकात हुई। बीजेपी बोली सामना में इंटरव्यू के लिए हुई थी मुलाकात। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात पर बोले संजय राउत। कहा 2 राजनीतिक दलों के नेताओं का मिलना अपराध नहीं। राहुल गांधी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस का सामना के लिए इंटरव्यू करना है। इसी सिलसिले में मुलाकात हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया नई टीम का ऐलान। भूपेंद्र यादव, कैलाश विजयवर्गीय समेत 8 महासचिव बनाए गए। अनिल को मीडिया का प्रभार, तेजस्वी सूर्या युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। बीजेपी में अनुपम हाजरा को राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने से राहुल सिन्हा नाराज। कहा 40 साल पार्टी की सेवा की, लेकिन टीएमसी से आए नेता को मिला मौका। आने वाले दिनों में फैसला लूंगा। एनडीए के साथ रहने को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने एक बैठक में की रायशुमारी। हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद से लग रहे हैं अलग होने के कयास। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किसान कल्याण योजना का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री निधि से किसानों को अतिरिक्त 4,000 रुपए की मदद मिलेगी। जौनपुर के मल्हनी विधानसभा में उपचुनाव से पहले सीएम योगी का दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। विधायक पारसनाथ यादव के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। बोले 24 घंटे बिजली के साथ साथ मिलेगा 24 घंटे पानी। अगले 5 साल में टारगेट को पूरा किया जाएगा। इसके लिए जल बोर्ड को बनाया जाएगा हाईटेक। पंजाब के अमृतसर में किसानों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी। अमृतसर में किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन।
पंजाब हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा फैसला। दोनों राज्यों में कृषि मंत्रालय के आदेश के बाद एफसीआई ने शुरू की धान की खरीद। पहले 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी खरीद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे अभय चौटाला। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र में हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच होनी चाहिए। हरियाणा में खट्टर सरकार का बड़ा ऐलान। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर औद्योगिक पॉलिसी लागू होगी। 75% युवाओं को मिलेगा रोजगार और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। यूपी के कन्नौज में 55 वर्षीय किसान ने की आत्महत्या। आर्थिक तंगी से परेशान था किसान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में प्रधानमंत्री रोजगार योजना से कई बेरोजगारों को मिली मदद। सस्ते दर पर लोन और सब्सिडी मिलने से लोगों ने अपना व्यापार शुरू किया। लाभार्थियों ने पीएम मोदी का आभार जताया। बिहार में रघुवंश प्रसाद सिंह की शोक सभा में वोट मांगने लगे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। जिंदगी के आखिरी वक्त में रघुवंश बाबू ने छोड़ दी थी आरजेडी। एनडीए से खफा चल रही एलजेपी के नेता चिराग पासवान पर आरजेडी डाल रही डोरे। मनोज झा बोले, चिराग पासवान के उठाए मुद्दों का समर्थन करते हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। बिहार के बक्सर से विधानसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। मीडिया से कहा, सही समय पर करूंगा सीट का खुलासा। बिहार के दरभंगा में बहादुरपुर विधानसभा के शास्त्री नगर मोहल्ले में लोगों ने कही वोट बहिष्कार की बात। इलाके में सड़क और पुल नहीं होने से नाराज हैं लोग। पटना में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे के खिलाफ प्रदर्शन। धक्का मुक्की की आई नौबत। कांग्रेस सांसद अखिलेश कुमार सिंह को करना पड़ा बीच बचाव। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बिहार चुनाव को लेकर कसा तंज। बोले, अगर बिहार में चुनाव मुद्दों की कमी तो मुंबई से करवा सकते हैं मुद्दे पार्सल। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से अलकायदा के एक और आतंकी शमीम अंसारी को गिरफ्तार किया है। शमीम को पिछले हफ्ते मुर्शिदाबाद और केरल से गिरफ्तार किए गए अलकायदा के 9 आतंकियों से पूछताछ के बाद पकड़ा गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला शख्स अमरपाल लखनऊ से गिरफ्तार। इटावा का रहने वाला है ट्रक ड्राइवर आरोपी। मुख्तार अंसारी को जेल से ना छोड़ने पर मारने की धमकी दी थी। पूर्व बाहुबली सांसद और माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ी। सरकारी कार्रवाई में हुए खर्च की वसूली करेगी सरकार। करीब 50 लाख से ज्यादा की रकम वसूली जाएगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। 21 अक्टूबर को मऊ कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट ने मुख्तार के खिलाफ बी वारंट जारी किया है। मुख्तार को पंजाब के रोपड़ से मऊ लाया जाएगा। यूपी में भदोही जिले के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ी। एक महिला प्रधान ने जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया। रिश्तेदार के मकान पर कब्जा करने के आरोप में जेल में बंद हैं विजय मिश्रा। यूपी के कासगंज में पुलिस ने 9 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। जेल में बंद इन सभी आरोपियों की संपत्ति जब्त होगी। यूपी के मेरठ में सड़क पर बेसुध हालत में मिली एक महिला ने रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर लगाया नशीला पदार्थ पिलाकर गैंग रेप करने का आरोप। आरोपी फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के मुरादाबाद में पत्नी से विवाद के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। कई घंटों के हंगामे के बाद पुलिस ने बमुश्किल टावर से युवक को उतारा। यूपी में मुरादाबाद पुलिस ने एक महिला झपटमार गैंग का पर्दाफाश कर 3 सगी बहनों को गिरफ्तार किया। तीनों के पास से लूट के गहने और नकदी बरामद हुए। तीनों पर ऑटो की सवारियों को निशाना बनाने का आरोप है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने बैंक अधिकारी बनकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों से 5 एटीएम कार्ड, 4 मोबाइल फोन बरामद। यूपी के बागपत में पुलिस की शराब तस्करों से मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक तस्कर घायल हो गया, जबकि दूसरा फरार हुआ। पुलिस ने कई दर्जन देशी शराब की पेटियां जब्त की। यूपी के बागपत में दलित युवक का लहूलुहान शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ईंटों से कुचलकर की गई है हत्या। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी में बागपत जिले का एक परिवार दबंगों से परेशान होकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। परिवार ने पुलिस अधिकारी से मिलकर लगाई मदद की गुहार। यूपी के झांसी में पुलिस ने 122 चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। मां के साथ मिलकर बेटा चला रहा था 17 सदस्यों का गैंग। पुलिस ने लाखों रुपए के जेवर, कार, बाइक के साथ तमंचे बरामद किए।
यूपी की गोंडा जेल में एक सजायाफ्ता कैदी की मौत पर मचा बवाल। परिजनों ने लगाया जेल में परेशान किए जाने का आरोप। परिजनों के मुताबिक कैदी ने बैरक बदलने की मांग की थी, लेकिन जेल प्रशासन ने अनसुनी कर दी। गुजरात के कच्छ में बीच बाजार में वकील की चाकू मारकर हत्या कर आरोपी फरार हुआ। मृतक वकील एक दलित नेता भी थे। हत्या के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के बरेली में पुलिस ने लग्जरी कार से 15 लाख रुपए के प्रतिबंधित नोटों के साथ उत्तराखंड और कानपुर के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट हैं, जिन्हें नवंबर 2016 में बंद कर दिया गया था। यूपी के जालौन में दुकान से गहने चोरी करने की वारदात सीसीटीवी में कैद। दुकानदार को बातों में उलझाकर 125 ग्राम सोने से भरे डिब्बे लेकर फरार हुई महिलाएं। मध्य प्रदेश के सागर में महिला को खंबे से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल। बेटी से छेड़छाड़ को लेकर था पुराना विवाद। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी गिरफ्तार। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने यूएन से पूछा, कब तक फैसलों से भारत को अलग रखा जाएगा? कोरोना से लड़ाई में क्या सहयोग किया? पीएम ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, भारत ने हमेशा वैश्विक कल्याण के लिए काम किया। मानवाधिकार और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर हमेशा गंभीरता दिखाई, फिर भी आज तक भारत को यूएन में उचित जगह नहीं मिली। एमपी के छतरपुर में महिलाओं ने पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना डाला। पानी की किल्लत से जूझ रहा था पूरा गांव। बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाया रास्ता। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में पूरे जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हुई हल्की बर्फबारी। चोटियों पर दिखी बर्फ की हल्की परत। बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड बढ़ी। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से छोड़े गए पानी से बिहार के पूर्वी चंपारण में बाढ़ का खतरा बढ़ा। कई गांवों में घुसा पानी, साथ ही बारिश ने भी बढ़ाई मुश्किल। बाढ़ से बदहाली की तस्वीर यूपी के गोरखपुर की है। फर्नीचर 8 से 10 फीट पानी में डूबा। पानी के बीच काम करने को मजबूर है शिक्षक। यूपी के बलिया में मूसलाधार बारिश से जिला कारागार और सदर कोतवाली में घुसा पानी। स्कूल और सरकारी दफ्तर बने तालाब। यूपी के श्रावस्ती और नेपाल के पहाड़ों पर लगातार हो रही 36 घंटों की बारिश से राप्ती नदी उफान पर। नदी की चपेट में आया मुख्य मार्ग। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर लोग। गुजरात के गोंडल में नदी में एक कार बही। 3 साल की मासूम लापता है। 4 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। पीएम मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को जीत की बधाई दी। महिंद्रा राजपक्षे ने कोरोना के दौरान भारत से मिली मदद के लिए पीएम का आभार जताया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत ने श्रीलंका को दी $15 मिलियन की मदद। पैसों से श्रीलंका में दी जाएगी स्कॉलरशिप। पुरातात्विक स्थलों का भी पुनर्निर्माण होगा। पाकिस्तान के कराची में एक पैसेंजर गाड़ी में भीषण आग लगी। हादसे में 13 लोगों की जान गई। 5 लोग अस्पताल में भर्ती। आईपीएल में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। कोलकाता की जीत के हीरो रहे 21 साल के शुभमन गिल, जिन्होंने 70 रन की पारी खेली और कोलकाता को इस आईपीएल में पहली जीत दिलाई। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला होगा। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।